क्वेश्चन पेपर हम लोग का एग्ज़ाम होता है तो मोबाइल से देखना पड़ता है क्वेश्चन पेपर, या कोई डिक्टेट करता है तब हम लोग को लिखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे में हम लोग नहीं लिख पाते हैं। फिर कोई आता है फिर हम लोग को ये कहा जाता है कि फ़ोन अंदर रखिए ऐसे करके, इससे टाइम लेस भी होता है और हमारा टाइम की भी कमी होती है और टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलता है आंसर लिखने को। छपा हुआ क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता? नहीं मिलता। और मोबाइल से चूंकि ये देख के लिख रहे हैं तो क्या ये चीट की कैटेगरी में नहीं है? सर चीटिंग की कैटेगरी में तो बिल्कुल आएगा। तो ये जो लिखे हुए क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के आधार पे बच्चे पेपर? जी सर, इसको मैं अभी बोल के लिखवाऊंगी या तो फिर हमको बोर्ड में भी लिखने कहा जाता है, बस यही है हम लोग के पास। महाविद्यालय जैसे क्षेत्र में जो उच्च शिक्षा का केंद्र है, अगर वहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो बहुत ही खेदपूर्ण है। मैंने देखा है कि असामाजिक तत्व जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इसके लिए मैंने टीआई महोदय को पहले आवेदन दे चुका है और कल सीएसपी सर को भी मैंने इस संबंध में जानकारी दे दी है, परंतु मुझे किसी तरह की कार्रवाई अभी देखने को नहीं मिली है। हम इस समय खुर्सीपार में खड़े हैं और खुर्सीपार के मोहनलाल जैन महाविद्यालय में हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये जो कॉलेज है, लंबे समय से इस कॉलेज में असुविधा को लेकर बातें सामने आ रही थी और इसको लेकर जन भागीदारी विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं एप्पल राजू, वो निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे मौके पर पहुँचे हुए हैं। आइए जानते हैं कि क्या क्या खामियाँ हैं और बच्चे किस स्थिति में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम का समय है और खुर्सीपार कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा है। आइए बच्चों से जानते हैं कि क्या समस्या है और कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं कॉलेज में। कुछ दिक्कत नहीं है सर, बस क्वेश्चन पेपर हम लोग का एग्ज़ाम होता है तो मोबाइल से देखना पड़ता है क्वेश्चन पेपर, या कोई डिक्टेट करता है तब हम लोग को लिखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे में हम लोग नहीं लिख पाते हैं। फिर कोई आता है फिर हम लोग को ये कहा जाता है कि फ़ोन अंदर रखिए ऐसे करके, इससे टाइम लेस भी होता है और हमारा टाइम की भी कमी होती है और टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलता है आंसर लिखने को। छपा हुआ क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता? नहीं मिलता। और आंसर सीट? आंसर सीट है ना सर, मिलता है। और क्या समस्या है? बस सर वही दिक्कत है कि क्वेश्चन ही पेपर ही हम लोग को नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन पेपर नहीं होने के कारण टाइम भी वेस्ट होता है और प्लस हम लोग को 5 मिनट या 10 मिनट एक बूंद भी एक्स्ट्रा नहीं मिल पाता लिखने के लिए। जी आप बताएंगे। जी सर, यही प्रॉब्लम है, हम लोगों को टाइम से आंसर। कितने समय से यानी क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता आप लोग को? हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। अभी कौन सेमेस्टर में हो? अभी हम लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं। और पढ़ने वढ़ने को लेकर टीचर वीचर पर्याप्त हैं कॉलेज में? टीचर्स की तो ज़रूरत है, पर फिलहाल जितने टीचर्स हैं उतने क्लास हमारे होते हैं, पर टीचर और रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि क्लासेस ना हर टीचर क्या बिजी हो जाते हैं, तो क्लासेस हमारे आगे पीछे करके और टीचर्स एडजस्ट करके हमारी क्लासेस लेते हैं। अभी कौन सा एग्जाम चल रहा है? अभी हिंदी का एग्ज़ाम है हमारा, एमए वाले ना, हिंदी सेमेस्टर का एग्ज़ाम है हमारा, थर्ड सेमेस्टर का। तो थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर के बच्चे यहाँ एग्ज़ाम दिलाने बैठे हैं, इन लोगों के पास क्वेश्चन पेपर ही नहीं है, तो अभी आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन पेपर ही नहीं है। क्वेश्चन देगी तो फिर फ़ोन में फ़ोटो खींच के हम लोग फिर क्वेश्चन लिखते हैं, फिर जमा करते हैं फ़ोन, फिर आंसर लिखते हैं। ये मैडम से हम जानते हैं कि एग्ज़ाम में बच्चों को क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं दिया जा रहा है और मोबाइल से चूँकि ये देख के लिख रहे हैं, तो क्या ये चीट की कैटेगरी में नहीं है? सर चीटिंग की कैटेगरी में तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये महाविद्यालय स्तर का काम है। लेकिन सर हमको देखिए मिला ही नहीं है, जबकि सरकारी स्कूलों में ना सर क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो क्वेश्चन पेपर देना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो लिखे हुए क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के आधार पे बच्चे पेपर दिला रहे हैं? जी सर, इसको मैं अभी बोल के लिखवाऊंगी या तो फिर हमको बोर्ड में भी लिखने कहा जाता है, बस यही है हम लोग के पास। और क्या क्या असुविधा है इस कॉलेज में जिससे आप लोग जूझ रहे हो? असुविधा तो सर जैसे फैकल्टी की है, जैसे हम लोग का हिंदी कॉमन है, हम लोग 2 हैं, हम लोग के पास वर्कलोड भी ज़्यादा है सर, अदर एक्टिविटी भी हम लोग को कराने होते हैं। और एक और बच्चों को भी बोलना चाहूँगी सर, बच्चों का भी, जैसे हम लोग ना क्या करते हैं सर, बच्चे लोग का आज इंटरनल ले रहे हैं, इन लोग भी एब्सेंट रहते हैं, फिर बाद में आकर अपना रीज़न देते हैं। ये बच्चे लोग की भी कुछ खामियाँ हैं, हम लोग को डबल ट्रिपल भी ना इनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने पड़ते हैं ड्यू डेट से। जैसे कि अभी बीच में वो दोनों बच्चे एब्सेंट थे, उनका तो हो चुका है, फिर अभी फिर से हम लोग इनका पेपर लेंगे, तो टीचर के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। कॉलेज विकास समिति के अध्यक्ष हमारे साथ है जो आज अचानक निरीक्षण करने के लिए कॉलेज में पहुंचे। क्या खामियां देखे आप? सर एक तो क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है, जो कि एक बेसिक नीड होती है किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो है एक मैंने देखा है कि असामाजिक तत्व जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इसके लिए मैंने टीआई महोदय को पहले आवेदन दे चुका है और कल सीएसपी सर को भी मैंने इस संबंध में जानकारी दे दी है, परंतु मुझे किसी तरह की कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। और महाविद्यालय जैसे क्षेत्र में जो उच्च शिक्षा का केंद्र है, अगर वहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो बहुत ही खेदपूर्ण है। रूम की क्या स्थिति है, टीचरों की क्या स्थिति है, साफ़ सफाई की क्या स्थिति है? साफ़ सफाई सर अभी मैंने 14 अगस्त को
माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा जो लेटर जारी किया गया उसमें मेरा नाम था। उसके बाद जो ऑफिशियली लेटर आया है वो सितंबर महीने में आया। उसके बाद मैंने कार्यभार संभाला है, तो कार्यभार संभालते ही सबसे पहले नगर निगम की टीम पहुंची है। विगत 5 वर्षों में पहली बार नगर निगम की टीम यहाँ पर आई है और साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो बन पाई जितनी वो सारी की सारी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ नीचे शौचालय जो बंद है गर्ल्स के लिए थोड़ी असुविधा हो रही है, उसको जो है साफ़ सफाई किया गया है और उसमें पानी वगैरह की व्यवस्था की गई है। बिल्डिंग जो कि बीएसपी का है ये, और ये कि चूँकि बहुत ज़्यादा अभी ख़राब स्थिति में है, चूँकि इस संबंध में राज्य शासन से जो है हम लोग मांग करेंगे कि कॉलेज की बिल्डिंग के लिए ज़मीन जल्द से जल्द क्या है अप्रूवल दे दीजिए करके। क्वेश्चन पेपर एक बहुत बड़ा यानी वो लग रहा है यहाँ पे चुनौतीपूर्ण मैं टाइप। अभी सर क्वेश्चन पेपर के लिए हम जी। जो इंटरनल टेस्ट चलते थे ना, वो ब्लैक बोर्ड में लिखते थे इंटरनल टेस्ट का, और जो एनुअल में होता है उसके तो यूनिवर्सिटी देती है। तो बिना क्वेश्चन पेपर के बच्चे एग्जाम नहीं, अभी नहीं दे रहे, अभी तो बैठ रहे हैं ना। अभी कौन सा एग्जाम चल रहा है? अभी आज से इंटरनल टेस्ट चालू हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीएससी बी काम में विश्वविद्यालय ने इस बार 2 इंटरनल टेस्ट लेने के लिए बोला गया है, तो इनका सेकंड इंटरनल आज से चालू हो रहा है। क्वेश्चन पेपर जो है, जैसे हमारी स्टाफ काउंसिल की मीटिंग हुई थी कि हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे और उसको ब्लैक बोर्ड में लिख कर बच्चों को देंगे। सभी सब्जेक्ट के टीचर यहाँ हैं? सभी तो है ना, सभी कितने टीचर हैं आपके यहाँ? टीचर टोटल है हमारे 12 लोग हैं नियमित में, और 9 लोग हैं हमारे अतिथि व्याख्यात। अभी जो कमियां हैं उसको लेकर क्या सोचे हैं आप लोग? अब कमियां हैं वो शासन को हम लोग भेजते रहते हैं, जो दिशा निर्देश आए उसके अनुरूप करते रहते हैं। तो पहले से ये परंपरा चली आ रही होगी जो क्वेश्चन लिख के देने क्वेश्चन पेपर, हाँ क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में लिखने की शुरू से परंपरा चल रही है। अभी तक आप इसकी पहल क्यों नहीं की? आप प्रचार्य हैं यहाँ के। नहीं, अब जो पुरानी परंपरा चली है उसको मैं निर्वहन कर रहा हूँ। अभी मुझे 3 महीने 3.5 महीने हुए चार्ज में लिए। इसके पहले और पूर्व प्रचार्य थे, उन्होंने भी ऐसे ही कर रहा था। आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर विनोद कुमार साहू। तो ये थे डॉक्टर विनोद कुमार साहू जो खुर्सीपार कॉलेज के प्रभारी प्रचार के रूप पर अभी पदस्थ हैं, और इन्हीं की देख रेख पे पूरा कॉलेज चल रहा है। अभी कॉलेज में बच्चों की परीक्षा चल रही है, और परीक्षा में हम लोगों ने देखा कि उनको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला हुआ, उनको क्वेश्चन लिख के दिया जा रहा है। अध्यक्ष जो है कॉलेज विकास समिति के हमारे साथ, चूँकि अभी तत्काल निरीक्षण पे आया हूँ और मुझे कमी पाई गई है, तो मैं सर को बोलूँगा इस संबंध में कि बच्चों को पेपर प्रिंट करवा के दीजिए। ठीक है, प्रिंट करवा के दीजिए और तत्काल प्रभाव से आज से प्रारंभ करिए और ये कमी को दूर करिए। ये मेरा आदेश है और इस कॉलेज में प्रबंधन इस चीज़ को लागू करेगा। तो इस आदेश को मानेंगे आज? बिल्कुल मान लूँगा मैं, है ना। अभी जो पुरानी परंपरा उसके अनुसार मैं निर्वहन कर रहा था, आज से मैं इसको फोटोकॉपी करवा के सबको परसों करूँगा। यानी पहले से चले आ रहे हैं? चले आ रही है, आज की बात नहीं, पर शुरू से चले आ रही है। सब बदलाव के लिए कभी पहल क्यों नहीं की है? अब सर क्या है, हमारे यहाँ छोटा कॉलेज फंड नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा से। ये थे प्राचार्य जी, और ये थे हमारे जन भागीदारी विकास समिति के अध्यक्ष। इनके देख रेख में निरीक्षण हुआ, तत्काल देखे कि क्या कुछ खामियां हैं जिसको लेकर प्रभारी प्राचार्य जो है उनको निर्देशित कर दिए हैं कि आने वाले समय तक स्थिति सुधर जाए। क्या स्थिति देखे सर? अभी जो वर्तमान में स्थिति दिख रही है वो ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने कार्यभार अभी संभाला है और उसके तुरंत पश्चात मैंने टीआई महोदय को आवेदन दिया है और सीएसपी महोदय को भी इस संबंध में अवगत कराया है, उनको भी लिखित में आवेदन दिया है। कॉलेज के आसपास जो है जो माहौल है, असामाजिक तत्व कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित हो रहे हैं और वहाँ पर जो गर्ल्स पढ़ती हैं वो असहज महसूस कर रही है इस संबंध में। तो इस संबंध में मैंने जानकारी भी उनको दी है और मुझे आशा है कि पुलिस प्रशासन इस संबंध में कार्रवाई करेगा और आगे इस तरह की जो समस्याएं कॉलेज में उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि मैं एक शिक्षित और शिक्षण क्षेत्र से संबंधित मैं जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष हूँ, तो मैं उन समस्याओं को समझता हूँ जो समस्याएं हैं। साथ ही साथ नगर निगम द्वारा सफाई का काम भी मेरे माध्यम से कराया गया है और वर्तमान में जो साफ़ सफाई की व्यवस्था भी थोड़ी बहुत ठीक दिख रही है। कॉलेज के बिल्डिंग के अप्रूवल से रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं होंगी पूर्ण रूप से, है ना, करने का प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा कि मेरे कार्यकाल के भीतर जो है भवन निर्माण हो जाए। अब आप सोचिए कि इतने बड़े महाविद्यालय में बच्चे जो है ब्लैक बोर्ड पर देखकर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैडम उनको बता रही है। ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि भिलाई जो है एजुकेशन हब है और यहाँ बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, यहाँ पे यूनिवर्सिटी यहाँ पे उपस्थित है, और ऐसे जगह में ऐसे कॉलेज का हाल कहीं ना कहीं एक सोचने वाली विषय है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए यहाँ के हर चीज़ का निराकरण करना चाहिए। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।